शांति। शांतिवन का ये डायमंड हॉल इतनी सुंदर फरिश्तों की सभा से सुशोभित हो रहा है। कोई भी इस दृश्य को देख ले तो उसका योग बहुत सहज लग जाएगा। इतने बाबा के योगी तपस्वी बच्चे एक साथ सामूहिक रूप से जब बाबा को याद करते हैं तो इस याद के, इस साइलेंस के प्रकंपन, इसके वाइब्रेशन दूर दूर तक अनेक आत्माएं उसका अनुभव करती हैं। आप सबको देख कर के जब मैं क्लास में आया तो बहुत सुंदर सभा दिखाई दी और यही एक शुभ संकल्प आया कि अगर 4000 भाई बहनें एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाएं तो बाबा का ये विश्व परिवर्तन का कार्य बहुत जल्दी संपन्न हो सकता है। आज हम उसका अभ्यास करेंगे। नमाज शाम का समय है। वैसे भी कहते हैं शाम के समय संध्या काल में फरिश्ते चक्कर पर निकलते हैं, तो हम सब आज अपनी फरिश्ता ड्रेस पहनेंगे और उसी फरिश्ते ड्रेस के द्वारा पूरे विश्व का भ्रमण करेंगे, अनेक आत्माओं की पुकार सुनेंगे, उपकार करेंगे। ब्रह्मा बाबा जिन्होंने साकार में रह करके अपनी संपन्नता को प्राप्त किया, अव्यक्त फरिश्ता बने। बहुत सुंदर गीत अभी हम सब सुन रहे थे। ब्रह्मा बाबा की निरहंकारी जीवन, उनका गुप्त पुरुषार्थ जिससे उन्होंने संपन्नता को सहज प्राप्त कर लिया। किसी को भी पता नहीं चला कि बाबा अंदर ही अंदर गुप्त पुरुषार्थ करके सबसे न्यारे, सबके प्यारे बन गए। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, बाबा के इतिहास में आता है कि बाबा ने 1 साल पहले एक संदेशी बहन को पूछा कि तुम बाबा के पास वतन में जाओ और ये बाबा जो साकार में है और ऊपर जो आप बाबा देखती हो, अव्यक्त बाबा फरिश्ते के रूप में, उस फरिश्ते में, उस अव्यक्त ब्रह्मा में, उस संपूर्ण ब्रह्मा में और इस साकार ब्रह्मा में क्या अंतर दिखाई देता है। तो 1 साल पहले वो संदेशी बाबा के पास गई, वतन में गई और ऊपर बाबा को देख करके नीचे देखे, ऊपर देखे तो उसको अंतर पता चला और कहा बाबा को, बाबा वो ऊपर वाला जो है ना, बहुत उसकी चमक तेज है, उसके चेहरे पर बहुत अलौकिकता है, बहुत चमक है, इसमें थोड़ी सी कम दिखाई देती साकार में। तो बाबा ने बस ठान ली कि मुझे तो वैसा बनना है जैसा ऊपर है। अगर आप सभी भी एक संकल्प कर लें कि समय अनुसार अचानक कुछ भी हो, हम बाबा को कह सकें कि बाबा हम तो अपनी संपूर्णता को, संपन्नता को प्राप्त करके एवर रेडी हैं, तैयार हैं। और उसके लिए क्या करना होगा, बाबा ने क्या किया। हमारी दादियाँ बहुत प्यार से वो कहानियाँ सुनाती हैं कि बाबा ने अपने आप को बहुत गुप्त रीति से जो कारोबार विस्तार की थी
उस विस्तार को समेटा, पता नहीं चलने दिया। जैसे मैं आपको मिसाल तौर पर बताऊं, बाबा की जो 68 की मुरली साकार बाबा की रिवाइज होती है, 5 साल के बाद वो मुरली रिवाइज होती है, उसमें आप देखेंगे मुरली के अंदर कई बार एक ही मुरली में बाबा कह रहे हैं, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करके बाबा को याद करो, आत्मा समझ करके बाबा को याद करो। ये बाबा का गुप्त पुरुषार्थ था इस देह भान को गलाने का। अगर हम सभी संपन्नता संपूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं, हम सबका लक्ष्य है कि हम बाबा के समान बने, संपन्न संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त करें, तो उसके लिए बाबा ने ये बहुत गुप्त पुरुषार्थ किया, अपनी आत्मिक स्थिति में रहने का। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ पक्का करके इस देह भान को गलाया। उसकी निशानियाँ भी बाबा से दिखाई देती थी। बाबा के पास कोई समाचार सुनाता था, सेंटर्स के या कोई भी आपस के संस्कारों के टकराव के पत्र समाचार बाबा के पास आते थे, तो बाबा बहुत हल्के रूप से सुनते भी जैसे सुन ही नहीं रहे हैं, उनको स्नेह देना, उनको सकाश देना और यही शब्द कहना कि बच्चे अब इन बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है, समेटो अपने आप को। तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत गुप्त रीति से एकांत की तपस्या की। एकांत की तपस्या के लिए उन्होंने मधुबन नहीं छोड़ा, सेवाएं नहीं छोड़ी, भवन निर्माण हो रहे थे। बाबा की बुद्धि में बहुत प्लानिंग भी चलती थी, कितने सब बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, बच्चे यहाँ पर इतना बड़ा हॉल बनना चाहिए, यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। पांडव भवन आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखेंगे। वहाँ जो बाबा के स्तंभ के सामने ट्रेनिंग सेंटर है, बाबा ने उस ट्रेनिंग सेंटर को बनवाना शुरू किया था। नीचे का बन गया था, ऊपर बन रहा था। जब बाबा व्यक्त हुए कि यहाँ पर टीचर्स को विशेष ट्रेनिंग देने की ऐसे कमरे बनाए जाएं जहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग हो, और साथ साथ जो शांति स्तंभ के पास एक भवन छोटा सा है जिसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं, कि यहाँ पर टीचर्स को ट्रेनिंग देने वाली बड़ी दादियाँ टीचर्स रहेंगी। उसी हिसाब से बाबा ने उसकी डिजाइन की, उसको निर्माण करा रहे थे। और भी बहुत प्लान थे। अभी जो मेडिटेशन हॉल बना बाबा के अव्यक्त होने के तुरंत बाद, वो बाबा की बहुत अच्छी प्लानिंग थी। बहुत सेवाओं की अंदर लगन थी। ऐसे बच्चे आएंगे, इतनी लाइन लगेगी, बच्चे आबू रोड से माउंट आबू तक क्यों लग जाएगी, क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे। नहीं, बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, जिसके मत्थे मामिला उसको नींद कहाँ से आए। तो ब्रह्मा बाबा अपना साकारी अनुभव मुरली में सुनाते हैं कि बच्चे तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई मामले ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा को कितना सोचना पड़ता है, लेकिन सब कुछ सोचते हुए अपने गुप्त पुरुषार्थ में लगे रहे कि मुझे तो संपन्न संपूर्ण कर्मातीत बनना है। वो निशानियाँ उनके प्रैक्टिकल जीवन से दिखाई देने लगी। जिस हाल में बाबा मुरली सुनाते थे, हिस्ट्री हॉल जिसको हम कहते हैं, छोटा हॉल, शांति स्तंभ के पहले छोटा हॉल आता है,
उसी हाल में बाबा मुरली सुनाने आते थे तो वहाँ एक घड़ी लगी थी और घड़ी में एक चिड़िया घंटा बजाने के लिए बाहर निकलती थी, चूं 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 करती थी। अब बाबा जब योग कराने के लिए बैठते थे, योग में बैठते थे, तो उसकी आवाज़ भी बाबा कहते थे, बच्ची, इस बच्ची को शांत करो, घड़ी को, उसमें जो चिड़िया आती थी, इस बच्ची को भी शांत करो, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हो कि ब्रह्मा बाबा ने किस तरह का अभ्यास करके अपनी संपन्न स्टेज बनाई। इतनी सब जवाबदारियां हैं, इतना कार्य है, इतने सब बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबकी पालना भी हो, सबको मुरली भी मिले, लेकिन गुप्त रीति से बाबा ने अपने को संपन्न बनाने के लिए एकांत की तपस्या की, एक के अंत में जाने की तपस्या। ऐसे नहीं आप समझो हम 4000 लोग कहाँ एकांत में जाएंगे, यहाँ बैठे भी एकांत का अनुभव कर सकते हैं। बैठे यहाँ हैं और बुद्धि एक के अंत में बाबा के पास चली जाए। इसका अभ्यास तो कहीं भी किया जा सकता है। आजू बाजू में क्या हो रहा है जरा भी आत्मा को पता न चले। मैं जो हूँ, मैं जैसी हूँ, अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर के इस शरीर के भान से, इस हलचल से परे हो जाएं, जिसमें संकल्पों की जो हलचल है, जो विस्तार है, वो भी समाप्त हो जाए। संकल्प शून्य तो होते नहीं हैं, लेकिन संकल्प वही चलें जो मिलन के हैं, जो शक्तियों का अनुभव करने वाले हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत गहरा ये पुरुषार्थ किया। अंत समय में बाबा के पास सवेरे सवेरे मुरली के पहले कुछ दादियाँ कमरे में आती थी, बाबा से गुड मॉर्निंग करती थी। आज सवेरे हमारी चंद्रिका बहन जी एक बड़ी अच्छी बात सुना रही थी मुरली सुनाते समय, कि एक दिन बाबा योग करा करके आए बाहर और अचानक बच्चों के आगे बोला, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे, गुड मॉर्निंग। तो उस गुड मॉर्निंग का बच्चों ने जवाब नहीं दिया। तो बाबा ने कहा, बच्चे, बाप गुड मॉर्निंग कर रहा है, बच्चे जवाब नहीं देते हैं। ये शब्द आज सवेरे की मुरली में आप सबने सुने होंगे। लेकिन बाबा जब इस धुन में लग गए कि मुझे तो संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो बच्चों को डायरेक्शन दे दिया, बच्चे आवाज़ में आकर के गुड मॉर्निंग करने की ज़रूरत क्या है। गुप्त रहो, शांत रहो, दृष्टि लो, मिलन मनाओ, लेकिन आवाज़ में आने की ज़रूरत नहीं है। कितना हम सबका अपने ऊपर ये ध्यान है कि हम सब इतने बड़े संगठन के बीच में रहें, सब कार्य करें, लेकिन आवाज़ में ना आए, हलचल में ना आए। आवाज़ से परे की स्थिति, जिसको वानप्रस्थ स्थिति कहते हैं, वाणी से परे की स्थिति, उस स्थिति में रहना वही संपूर्णता की, पुरुषार्थ की सबसे अच्छी निशानी है। जो बोलने का रस है, इंद्रिय रस है, आत्मा इस शरीर के अंदर है, देखने का रस, भोजन खाने का रस, बोलने का रस, सुनने का कन रस, बहुत सारे रसों के आकर्षण में आत्मा बंधी हुई है। अगर हमें संपन्न संपूर्ण बनना है और लक्ष्य है हमें बाबा के समान बनना है, तो बाबा ने अपनी एक एक इंद्रिय पर जीत प्राप्त करके इन सब आकर्षणों के रस से अपने को न्यारा बना लिया। देखते थे
बोलते थे, मुरली चलाते थे, लास्ट दिन भी मुरली चलाई है, लेकिन जैसे यहाँ नहीं है, कहीं दूसरी जगह खोए हुए हैं। बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चों की बात सुन रहे हैं, लेकिन जो जरूरी है वही ध्यान पर आ रही, बाकी सब ऊपर से जा रही है। जवाब भी दिया है, डायरेक्शन भी दिए हैं, लेकिन विस्तार में नहीं गए। कोई भी बातों का विस्तार अगर कोई करता था, मान लो आपने बाबा को कोई समाचार लिख दिया, पत्र के द्वारा भेज दिया, और फिर जब आप साकार में सामने आए, सन्मुख आए, और बाबा को अगर वही बात सुनाने लगे, तो बाबा डिसरिगार्ड नहीं करते थे, लेकिन बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहते थे, बच्ची तुमने समाचार तो लिखा था ना, अब फिर से क्यों सुना रही हो? एक बार सुना दिया, बता दिया, बाबा ने समझ लिया, आप अभी इसका विस्तार क्यों कर रही हो? अगर संपन्नता, संपूर्णता को प्राप्त करना है, तो जो रस हैं देखने के, सुनने के, खाने के, बोलने के, घूमने के, बात करने के, रसों से अपने आप को न्यारा बनाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा बाबा ने उनको अपने आप ही सब कुछ समेट करके न्यारे हो गए। सबके बीच में रहते, मुस्कुराना, बच्चों को अनुभव कराना, दृष्टि देना। बाबा की और मुरलियाँ चली, नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। नजर से निहाल करने की सेवा बाबा ने शुरू कर दी। बाबा को बच्चे निमंत्रण देते थे। साकार में बाबा 66-67 तक बाहर गए हैं, दिल्ली गए, बॉम्बे गए, कानपुर गए, लेकिन जब बाबा को धुन लग गई मुझे संपन्न संपूर्ण बनना है, तो बाबा ने कहा बच्चे बाहर संसार में किसको देखने के लिए जाना है, जिसको आना है सब बाबा से मिलने यहाँ आओ। बाहर जाना आना सब बाबा ने समेट लिया, बंद कर दिया। और इतना उपराम, इतना न्यारे, इतने प्यारे, हर बात में बच्चों को राय दी, सलाह दी, सेवाएं कराई, सेवाएं की। लेकिन कईयों ने अनुभव किया साकार में। दादियाँ बताती हैं कि उस समय भी ऐसे लगता था कि बाबा बहुत गहरे गुप्त पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। अब 1 साल ये सब पुरुषार्थ करके बाबा की दिनचर्या में 2 बजे बिस्तर पर ही बैठते नहीं थे, लेटे लेटे कहते थे जैसे खीर सागर में विष्णु को लेटा हुआ दिखाया हुआ है। काठमांडू में एक मंदिर है जिसमें खीर सागर में विष्णु लेटे हैं, लेकिन बाबा अपने बिस्तर पर ऐसा अनुभव करते थे, पैर पर पैर चढ़ाया हुआ है और सागर का मंथन कर रहे हैं, ज्ञान का मंथन कर रहे हैं। बोले कि बहुत मस्त अवस्था में बिस्तर पर लेटे लेटे बाबा को याद भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा ज्ञान का चिंतन मनन करके। अगर कोई बच्चा बीच में आ गया, बाबा से कुछ बात करना चाहा, बाबा कहते थे बच्चों के लिए भोजन तैयार कर रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं करो। लेटे लेटे भोजन बनाया हम सब के लिए। जो इतनी मुरलियाँ सुनाई हैं, ये बाबा ने ऐसा सुंदर भोजन हम सब को उस समय तैयार करके, केवल शिव बाबा ही थोड़ी सुना रहा, कहता है शिव बाबा को समझो वही सुनाता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का अनुभव, ब्रह्मा बाबा का चिंतन साकार मुरलियों में तो स्पष्ट होता है कि ये शिव बाबा कह रहे हैं, ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। हम अलग नहीं करते हैं, लेकिन जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा का जो गुप्त पुरुषार्थ था, उससे उन्होंने अपनी संपन्न स्टेज प्राप्त की। और संपन्न फरिश्ता बनने के पहले जिस दिन बाबा को अव्यक्त होना है, सब कुछ पता है, सब जैसे ड्रामा की रील बाबा के सामने स्पष्ट है, लेकिन किसी को पता न चले
इतना गुप्त रीति से बाबा ने अपनी दिनचर्या सारे दिन की व्यतीत की। सिर्फ सवेरे के समय बहुत ठंडी थी 18 जनवरी 69 में। 2 दिन पहले दादी प्रकाश मणि जी मधुबन आई थी पार्टी लेकर के। बाबा ने उसके पहले संदेशी को बुला लिया था, उसी संदेशी को जिसने बताया था कि ऊपर में बहुत चमक वाला है, इसमें कम है। फिर बाबा ने उसी को भेजा, जाओ अभी देखो कितना अंतर है। तो जब ऊपर गई, ऊपर देखे नीचे देखे तो दोनों समान दिखाई देने लगे। वो लाइट बिल्कुल चमक। तो वो बोल नहीं पाई, उसको ये लगा कि अभी ये तो बाबा कर्मातीत बन गया है, ये तो अभी चला जाए ना। तो बाबा के सामने वो बोल नहीं सकी, रोने लगी और फिर बोलती है, बाबा जैसे ऊपर वाला ऐसे नीचे वाला कोई अंतर नहीं है। बाबा को पता चल गया कि मैं कर्मातीत संपन्न बन गया हूँ। लेकिन बच्चों को अगर पता चलेगा तो हलचल हो जाएगी कि बाबा चला जाएगा, बाबा चला। इसलिए उस बच्चे को बोला, बच्ची कुछ नहीं, भूल जाओ, किसी को नहीं कहना क्या हुआ है। इतना गुप्त रीति से बाबा ने अपने को तैयार किया। पता चल गया कि मैं संपन्न बन गया हूँ, फरिश्ता बन गया हूँ। दादी को रोक लिया, पार्टी को कहा, बच्ची पार्टी को भेज दो वापस। वैसे बाबा कभी भी दादी को रोकते नहीं थे। बच्ची रिफ्रेश हो गई ना, 2 दिन रही, सबको रिफ्रेश किया, अभी जाओ सेवा पर। लेकिन 2 दिन पहले बाबा कहते हैं 16 या 17 तारीख को, बच्ची पार्टी को भेज दो, तुम रुक जाओ। और दीदी जो बाबा के साथ रहती थी, दीदी मनमोहिनी, उनको बाहर सेवा पर भेज दिया। और लास्ट दिन जब बहुत ठंडी देखा, दादी ने बाबा को देखा, बहुत ठंडी भी है और बड़ी आयु थी 93 वर्ष की। तो ठंडी में बाबा को खांसी बहुत होती थी और कोई तकलीफ नहीं थी। तो दादी गई सवेरे बाबा से मिलने के लिए और बाबा को कहा, बाबा आज आपको मुरली सुनाने क्लास में नहीं चलना है, बहुत ठंडी है बाहर, मैं सुनाऊंगी जाके आपकी जगह। बाबा ने कहा जी। बाबा तो बहुत बच्चों को सम्मान देते थे, जाओ बच्ची सुना के आओ। तो दादी क्लास करा के आ गई। सवेरे बाबा ने उस दिन 18 तारीख को मुरली नहीं सुनाई। लेकिन उसके बाद जब दादी मुरली सुना के फिर बाबा से मिली तो बाबा ने इतना अपने को लाइट किया, बच्ची कुछ नहीं है, चलो चलो ऑफिस में चलते हैं। बच्चों के जितने भी पत्र आए हैं आज सबका जवाब देंगे जाके। अब दादी जी को बाबा 1 दिन में पूरे यज्ञ का इतिहास, यज्ञ कैसे चलता है, यज्ञ में क्या क्या करना है, ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। मुरली के बाद पत्रों के उत्तर देने के लिए दादी, ईशु दादी के ऑफिस में बैठी, बाबा बैठे वहाँ। और उस दिन 40 या 45 पत्र थे जो कुछ समय से शायद जवाब नहीं दिया होगा। बाबा ने सब पत्र सुने और सुनते गए और उत्तर खुद भी लिखा और दादी को बोला, बच्चे लिखो। हर बच्चे के पत्रों का जवाब दिया। उसके बाद जब जवाब दे के इस कार्य पूरा किया, फिर बाबा ने कहा, दादी, बाबा भी दादी को कभी दादी कहते थे, वैसे कुमार का कहते थे, कुमार का, चलो बाबा को क्या क्या यहाँ बनवाना है, क्या क्या आगे करना है यज्ञ को, चलो आपको घुमा के दिखा के लाते हैं। अब दादी तो समझ नहीं रही थी, आज बाबा मुझे अपने घर को क्यों दिखा रहा है, सारा घर देख रहे हैं, बच्ची यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा, ये प्लान है बाबा का, ये प्लान है, यहाँ ट्रेनिंग चलेगी, यहाँ ट्रेनिंग देने वाली बहनें रहेंगी, इधर बड़ा हॉल बनेगा, सब कुछ दादी को बाबा गाइड कर रहा है। और यहाँ मिस्त्री कौन है, वर्कर्स कौन है, उनको टोली खिला रहा है, सबको मिला रहा है दादी से। फिर भंडारे में ले गया दादी को, भंडारे में कौन कौन सेवा दे रहे हैं, कौन भंडारा चला रहे हैं, स्टॉक कहाँ रखा है, कितना स्टॉक रखा है,
पहले से स्टॉक रखवा लिया था कि बहुत बच्चे आएंगे। स्टॉक भी बहुत था, क्योंकि बाबा को पता था शरीर छूटेगा तो बहुत बच्चे आ जाएंगे। उसका भी तैयारी थी बाबा की। सब कुछ दिखाने के बाद शाम को बाबा कहते, बच्चे आज सवेरे मुरली नहीं सुनाई है। बच्चों को ख्याल चल रहा होगा कि बाबा ने आज मुरली नहीं सुनाई, मुरली नहीं जाएगी सेंटर्स पर तो बच्चों का, सेंटर वालों का भी संकल्प चलेगा, इसलिए आज बच्चों को जल्दी बुला लो। माना रोज 9 बजे का क्लास जो होता था 8 बजे बुला लिया सबको। और बाबा गए और बहुत प्यार से मुरली सुनाई। मुरली सुनाने में उसमें कई शब्द बाबा ने ऐसे यूज किए, अरे बच्चे कर्मातीत बनना तो बहुत बड़ी बात है, कैसे कर्मातीत बनेंगे, देह मान बहुत रहता है, ये है। जैसे बच्चों को बहलाया जाता है वो मुरली में सब कुछ को है। लेकिन कई ऐसी शिक्षाएं दी कि आगे चल कर के बच्चे निंदा में भी याद रखना, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, बच्चे अचल रहना, अडोल रहना, सब शिक्षाएं मुरली के अंदर दे दी। और देने के बाद गेट पर आके कहता है, बच्चे नम्र चेत, निर्माण चेत, निरहंकारी बन करके रहना। अच्छा बच्चे, छुट्टी, विदाई। अब ये शब्द रिकॉर्डिंग में कुछ आए हैं कुछ नहीं हैं, क्योंकि गेट पर बोला है जाके। और वहाँ से कमरे में गए, दादी जी साथ साथ थी। और जैसे कोई पुराने वस्त्र को उतारा जाता है, दादी को ऐसे बाबा ने दृष्टि दी, हाथ में हाथ दिया। और थोड़ी देर में जब हाथ ठंडा हो गया, ढीला हो गया, तो दादी को समझ में नहीं आया कि बाबा कोई अव्यक्त हो चुके हैं। दादी ने समझा शायद ठंडी बाबा को लग रही है, इसलिए बिस्तर पर ही सुला दिया ऐसे, बाबा आप सो जाओ, रजाई उड़ा दिया। लेकिन दादी को अंदर अंदर संकल्प आ रहा था कि कोई तकलीफ तो जरूर है, बाबा को बता नहीं रहा है। बाहर आई, कहती डॉक्टर को बुला के लाओ। और डॉक्टर जब आया, आते ही कहता सॉरी, बाबा ने शरीर छोड़ दिया। अब दादी कहती ऐसा कैसे, अभी तो मुरली सुना के आया, अभी तो मेरे से मिला, दृष्टि दिया। डॉक्टर कुछ नहीं बोला, चुपचाप वापस चला गया। लेकिन दादी को जो बाबा ने वो शक्ति दी थी लास्ट में, उस शक्ति के आधार से दादी ने रात भर फोन किए चारों तरफ, जहाँ जहाँ बाबा के बच्चे थे। अब जिसको फोन पर बोले, लोग कहें आप कैसे वहाँ पहुँच गई, आप तो बॉम्बे में रहने वाली हैं, ये न्यूज़ सही नहीं है, ये तो गलत होगी, बाबा ऐसे कैसे जाएगा। और दादी कहे आ जाओ, बाबा है लेकिन आ जाओ। 3 दिन में सब बाबा के बच्चे इकट्ठे हुए। और फिर 21 तारीख को जब अंतिम संस्कार रथ का हुआ है, उसके बाद जब बाबा आए हैं, अव्यक्त बाबा प्रवेश हुए गुलजार दादी के तन में 21 जनवरी 69 को, बाबा ने सब बातें स्पष्ट कर दी। कैसे ब्रह्मा बाबा ने गुप्त पुरुषार्थ किया, कैसे उन्होंने अपनी कर्मातीत संपन्न स्टेज बनाई, उसका भी वर्णन फिर बाद में कई मुरलियों में किया है बाबा ने, 69 की मुरलियों में। लेकिन शरीर छोड़ने का भी अनुभव सुनाया है, कैसे आत्मा इस शरीर से निकली है। बच्चे अंगूठे से लेकर के शक्ति धीरे 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 समेटती गई, और जब भ्रकुटी में स्थित हुई तो आत्मा आँखों के द्वारा ऐसे निकल के उड़ के बाबा के पास चली गई। बड़ा सुंदर अनुभव लिखा है, सुनाया है, मुरलियों में है, 69 की मुरलियों में। बाबा ने ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करके अपने आप को संपन्न बनाया। और उसके बाद 48 साल तक अव्यक्त रूप में हम बच्चों की साकार जैसी पालना की। एक ही आत्मा ऐसी है पूरे कल्प के अंदर, पूरे कल्प में एक ही ऐसी आत्मा है जो ऐसा श्रेष्ठ पार्ट, बच्चों के बीच में आना, उनकी बातों को सुनना, उनको गाइड करना। दादी दीदी को भले निमित्त बना दिया, लेकिन कह दिया बच्ची बाप कहीं गया नहीं है,
जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ तब तक ब्रह्मा बाबा नए पार्ट में जाएगा नहीं। बच्चे याद करेंगे बाबा हाजिर होगा। सिर्फ कमरा चेंज किया है, ड्रेस चेंज की है। तो दादियाँ तो इतना बाबा पर हक रखती थी, अधिकार रखती थी कि कभी भी कोई भी बात पूछनी है, गुलजार दादी को बिठाया, वतन में जाओ या संदेश ले आओ या बाबा को बुला लाओ। और दादी तो ऐसी इनोसेंट, इतनी सीधी सरल, कभी भी दीदी दादी की बात को गुलजार दादी ने ये नहीं कहा दादी अभी कैसे होगा। सुना होगा, एक क्लास में मैंने सुनाया था, पहले जब मैं आ चुका था मधुबन में, 71 में आया, 72 में समर्पित हुआ, 2-3 साल ही अव्यक्त हुआ था। तो 73 में एक नई गाड़ी आई मधुबन में, पहली गाड़ी आई, फिएट गाड़ी आई, किसी ने दान में दी सहयोग। तो दीदी दादी ने क्या सोचा, क्या निर्णय लिया कि ड्राइवर को कहा, गाड़ी चलाने वाले भाई को, कि चलो हमको घुमा के ले आओ नई गाड़ी में। तो एक तरफ दीदी, एक तरफ दादी और बीच में गुलजार दादी, तीनों बैठ करके घूमने के लिए गाड़ी में निकले। और अनादरा पॉइंट जो आबू में है वहाँ पर गाड़ी खड़ी करके दीदी दादी ने गुलजार दादी को बोला कि ये गाड़ी आई है और बाबा ने दी है, लेकिन इसका उद्घाटन बाबा ही करेगा, इसलिए अभी जाओ और बाबा को बुला के ले आओ। आप सोच सकते हो, वहाँ खड़े हैं अनादरा पॉइंट पर, गाड़ी में तीनों है, एक भाई है ड्राइवर, कोई नहीं है, और सब तैयारी करके गई है, नारियल लेके सब करके, कि इसका आज उद्घाटन बाबा से कराएंगे। अब गुलजार दादी कार में बैठे बैठे बाबा के पास गई और बाबा आ गए। बाबा आए, बाबा ने को उतारा, गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगवाया, गाड़ी की पूजा जैसे करते हैं उद्घाटन कराया, और बाबा से कहा 2 शब्द तो बाबा उच्चारण करो। तो बाबा बोले, बच्ची अरे एक गाड़ी क्या, अभी तो गाड़ियों की लाइन लगेगी। आज देखो मधुबन में क्या है, उस समय एक गाड़ी आई थी, जब हम आए हैं तो एक गाड़ी पहले पुरानी थी, उसको हम लोगों ने नाम दिया था नानक नाम जहाज। बहुत पुरानी थी, धक्के से ही चलती थी, एक तो हैंडल वाली थी, हैंडल लगाते थे और जहाँ जाती थी वहाँ पर खराब हो जाती थी, फिर उसको धक्का दे करके चलाते थे। तो वो दिन थे, वो भी दिन बहुत प्यारे थे, हंसते खेलते बचपन के दिन थे। लेकिन बाबा ने कैसे संपन्न संपूर्ण स्वयं को बनाया, कितना गुप्त पुरुषार्थ किया, और उस गुप्त पुरुषार्थ करके अव्यक्त फरिश्ता बने। जो अंतर था शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का, वो अंतर समाप्त हो गया, दोनों समान बन गए। और समान बन करके अव्यक्त रूप में बाप दादा को कोई अलग नहीं कर सकता। आप समझ नहीं सकते ये बाबा बोल रहा है या दादा बोल रहा है। अव्यक्त बाबा की जितनी मुरलियाँ चली हैं हम सब जानते हैं। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण स्वरूप से हम बच्चों की इतनी श्रेष्ठ पालना की है, इतनी रचना रची है। कहाँ तो उस समय बाबा जब कहते थे बच्चे तुम्हारे 108 सेंटर होंगे, तो बाबा को देख के बच्चे हंसते थे, कहते बाबा 108 सेंटर खोलना, एक सेंटर खोलने में कितनी मेहनत लगती है। फिर बाबा कहते थे अरे बच्चे तुम्हारे तो गली गली में सेंटर खुलेंगे, देश विदेश जहाँ पर भी बच्चे हैं उन सब जगह पर सेंटर खुलेंगे। कौन जाएगा, कौन खोलेगा, क्या होगा, साकार में कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। लेकिन बाबा के अव्यक्त होते ही जो सेवाओं का विस्तार हुआ, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। एक है मुख वंशावली सृष्टि
और दूसरी सृष्टि जो अभी तैयार हुई है, 9-10 लाख बाबा के बच्चे पक्के हैं देश विदेश में, वो सब ब्रह्मा के संकल्प की रचना है। बहुत शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प, और इतनी पालना है कि किसी भी देश में किसी भी कोने में बैठा हुआ बच्चा कभी ये नहीं कह सकता है कि मैं बाबा से दूर हूँ या मैं साकार से नहीं मिला हूँ। जहाँ पर भी बच्चे हैं उनको साथ का अनुभव कराना। सिर्फ बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे बुद्धि की लाइन बहुत स्वच्छ होनी चाहिए, क्लीन चाहिए। तुम सच्चे दिल से प्यार से जब कहोगे मेरा बाबा, तो बाबा उसी सेकंड आपके सामने हाजिर हो जाएगा। कितनी फास्ट गति है, संपूर्णता के स्वरूप से सेवा करने की गति कितनी फास्ट है। आज कोई किसी भी कोने में बैठा हुआ बच्चा बाबा की साकार हाजिरी का अनुभव करता है। कुछ ऐसे अल्पज्ञ लोग हैं, इस परिवार में भी ऐसे हैं, जो सोचते हैं शायद 2017 के बाद बाबा का पाठ पूरा हो गया, या यहाँ नहीं वहाँ आता है बाबा। अब बाबा इस घर को छोड़ करके कहीं भटकेगा क्या? सोचने की बात है, समझने की बात है। लेकिन मूढ़ बुद्धि क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या कहते हैं। क्या आप लोगों को यहाँ बाबा की हाजिरी का अनुभव नहीं होता? इतने सब बच्चे आके रिफ्रेश हो रहे हैं, भरपूर हो रहे हैं, अपने आप को अनुभव कर रहे हैं कि हम साकार में जैसे बाबा से मिल के आए। उनकी ये तपस्या धरनी है, उनकी ये चरित्र भूमि है, उनकी ये कर्म भूमि है। मधुबन उनका अपना सेवा स्थान रहा है, उसको छोड़ करके बाबा इधर भटकेगा उधर भटकेगा। बाबा कहता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशन्ति, अपना नाश कर रहे हैं। हम सब बाबा के बच्चे अव्यक्त पाठ, बाबा ने कई बार कितनी मुरलियों में कहा है, इस साकार रथ के द्वारा अव्यक्त अनुभूतियां कब तक करोगे, कब तक अव्यक्त पालना ऐसे लोगे। आप बच्चे अपनी अव्यक्त स्थिति बनाओ, अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अच्छा अनुभव होगा। और अगर आप बिल्कुल लाइट होकर के, हल्के होकर के फरिश्ता स्थिति में रहोगे, तो बाबा आपकी दृष्टि से अनेकों को दृष्टि दे देगा। ये नहीं कहना मेरे में बाबा आता है, लेकिन आपकी इतनी पवित्र दृष्टि है, इतनी निर्मल दृष्टि है, आप अपने उसी आसन पर बैठे हैं कि मैं एक अव्यक्त फरिश्ता हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। जितना इस देह अभिमान से आप न्यारे रहेंगे, उतना बाबा के साथ का, उनके कंबाइंड स्वरूप का अनुभव होगा। कई बाबा के बच्चे आते हैं, 1 मिनट की दृष्टि से अनुभव करते हैं कि जैसे मुझे शांति की, पवित्रता की, प्यार की वो शक्ति प्राप्त हो गई जो बाबा से मिलती है। हम सबको भी ऐसा ही अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है। इसीलिए शायद बाबा ने इस कोरोना काल में बच्चों के अंदर तपस्या करने की धुन लगा दी। कभी भी इतनी भट्टियां नहीं हुई हैं जितनी कोरोना काल के बाद मधुबन में भट्टियां चल रही हैं। 5 स्थानों पर योग की भट्टी, बाहर के सब प्रोग्राम बंद, सब जगह भट्टियां, सब जगह भट्टी। तपस्या कर रहे हैं बाबा के बच्चे, और इस तपस्या की यही एक रिजल्ट जो बहुत जल्दी निकलने वाली है। एक एक बच्चा साक्षात मूर्त बन करके बाबा का दर्शन कराएगा। लाखों आत्माओं को अनुभव हो जाएगा कि भगवान इस धरा पर आए हैं। इसलिए आप सब ने जो संकल्प लिया है, यहाँ आए हो, ऐसी अच्छी तपस्या करो। तपस्या क्या है? कुछ समय से अव्यक्त बाबा की मुरलियाँ तपस्या पर चल रही हैं। हम तपस्या के नाम से कभी कभी बहुत कुछ हठ योगियों के चित्र देखे हैं, हठ योगियों के तपस्या के कई पोज देखे हैं। कोई एक टांग पर खड़ा हुआ है, कोई जल में खड़ा हुआ है, कोई शीर्षासन कर रहा है। हठ योगियों की तपस्या कैसी कैसी हो तो आप सब जानते हो।
लेकिन बाबा ने हम बच्चों को तपस्या का एक बहुत सुंदर अर्थ बताया है। एक बाबा दूसरा न कोई। एक बाबा के प्यार में समाने का अनुभव करो, यही सच्ची तपस्या है। दृढ़ता संपन्न संकल्प, जो संकल्प करो कुछ भी हो जाए, इस संकल्प को कोई हिला नहीं सकता। जहाँ दृढ़ता संपन्न संकल्प है वहाँ तपस्या है। और अब समय अनुसार हम सब बाबा के बच्चों को देख रहे हैं। दुनिया की हालत देखो, देश की हालत देखो, क्या अचानक होगा कुछ कोई समझ नहीं सकता है, लेकिन परिवर्तन तो निश्चित है। कलयुग को तो जाना ही है, अति के बाद अंत होना है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हमको तैयारी करनी है आने वाले आदि की, सतयुग की, और उसके पहले अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। हर एक लक्ष्य रखो कि ज़्यादा अभी बुद्धि का विस्तार नहीं करना है। सेवाएं जो बाबा को करानी है कराएगा, सेवाओं का विस्तार तो रुकने वाला नहीं है, वो तो हो रही हैं, होंगी। लेकिन जहाँ जहाँ बुद्धि अटकी हुई है, जहाँ पर भी कहीं लगाव है, झुकाव है, टकराव है, संपन्नता की सबसे बड़ी निशानी कई बार बाबा ने सुनाई है। जैसे कोई चीज़ आप पकाते हैं, मान लो हलवा आप पकाते हैं, जब वो पक करके तैयार हो जाता है तो उसकी निशानी दिखाई देती है, वो तले को छोड़ देता है, लगता नहीं है, कितनी भी तेज आग ऊपर उठ जाता है, तले में लगेगा नहीं। ऐसे ही जब आत्मा उस संपन्नता को, संपूर्णता को प्राप्त कर लेती है तो कोई कितना भी अच्छा हो, ना अपनी विशेषताओं से, कईयों को अपनी विशेषताओं का अभिमान रहता है, मेरे गुण हैं, मेरी कलाएं हैं, मेरी विशेषता है, या मेरे संस्कार हैं, मैं बहुत योग्य हूँ, मैं बहुत बड़ा योगी हूँ। ये भी एक लगाव है देह से, संबंधों से, अपनी विशेषताओं से। संपन्न संपूर्ण आत्मा कभी भी किसी भी कार्य में, किसी भी विशेषता में ये नहीं कहेगी ये मेरी विशेषता है, कराने वाला करा रहा है। स्वयं करन करावनहार बाबा हम बच्चों से करा रहा है। जो निमित्त बने उसका भाग्य बन जाएगा, चाहे तन से, मन से, धन से, जो शक्ति है संगम पर जिसके पास, वो बाबा के काम में सफल हो जाए। मेरापन नहीं है, तो अगर उस संपन्नता को प्राप्त करना है तो सबसे पहले जहाँ जहाँ मेरापन है, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरी जवाबदारी, मेरी सेवा, मेरी नौकरी, मेरी दुकान, मेरी खेती, या मेरी विशेषताएं, मेरे गुण, उस मेरे को तेरे में बदल दो। ये बाबा सब तेरा है। कर्मातीत या संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो सबसे पहले हमें डबल लाइट बनना होगा। डबल लाइट, बिल्कुल हल्की, कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं। ड्रामा बहुत अच्छा है, कल्याणकारी है। निश्चिंत स्थिति में रहना, निश्चिंत स्थिति में रह करके अपनी निराकारी स्थिति बना लेना। निराकारी स्थिति, कर्म करने की छूट बाबा ने दी है। हम सब कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं तो कर्म सन्यासी हूँ, मैं कर्म छोड़ दूँ, सेवाएं छोड़ दूँ। बाबा कहता है बच्चे छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन कर्म बंधन की रस्सी में नहीं बंधना। करो, बाबा को समर्पित कर दो। बाबा शुक्रिया आपका, आपने करा दिया। इतना निमित्तपन का भाव आ जाए अगर, तो कर्म बंधन नहीं बनेगा। और जिनको अपना लक्ष्य है सामने कि मुझे कर्मातीत बनना है, कर्म से अतीत नहीं, लेकिन कर्म बंधन से अतीत बनना है। जो हमारे को कर्तापन आता है कि मैंने किया, मैं ये करता हूँ, उस मैं को छोड़ना है, मैं को मारना है। ब्रह्मा बाबा ने
वो स्थिति बना ली, कर्म किए लेकिन कहीं नहीं कहा कि मैंने किए, मुरली सुनाई कभी नहीं कहा मैंने किया, शिव बाबा ने कराया। जबकि कहावत है, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने। ब्रह्मा बाबा बिना करने के श्री नारायण बने क्या? सब कुछ किया, लेकिन करने का कहीं ये नहीं वर्णन कर दिया कि मैंने किया है। उस मैं को उन्होंने सदा के लिए समाप्त किया, इसलिए वो निरहंकारी बन गए। तो निराकारी स्टेज हमारी मनसा की स्टेज है, निरहंकारी स्टेज हमारी वाचा की स्टेज है, और निर्विकारी स्टेज हमारी कर्मणा की स्टेज है। हम सब मनसा से निराकारी स्थिति में रहने का अगर अभ्यास करते चले, वही अभ्यास जो पहले बताया, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक ज्योति हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ, वो अभ्यास करते करते देह भान गल जाए, देह अभिमान समाप्त हो जाए और देह अहंकार का अंश भी न रहे। जब वो अभ्यास हम करेंगे, आत्मिक स्थिति में, निराकारी स्थिति में रहने का अभ्यास, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। भ्रकुटी आसन पर मैं विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूँ, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। इस स्वरूप में स्थित होकर के अपने निराकारी दुनिया में उस निराकार बाबा को देखो दिव्य नेत्र से, इन नेत्रों से नहीं। अनुभव करो कि उसकी लाइट, उसकी शक्तियाँ, उसकी माइट वो मेरे ऊपर ऐसे आ रही है। निराकारी स्थिति बन जाएगी, और जब निराकारी स्थिति बन जाएगी तो ये इंद्रियां इतनी शिथिल, इतनी शीतल हो जाएंगी, जो कोई भी विकार कर्मेंद्रियों में जो उत्तेजित होते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। निर्विकारी स्थिति बन जाएगी। एक एक अंग, कहते हैं योगी वो है जिसके अंग अंग शीतल और सुगंधित हैं, जो निंदा स्तुति, जय पराजय, दुख सुख, मान हानि कुछ भी हो उसमें अपनी स्थिति समान रखता है। ये संपन्नता की निशानी है। कोई ने महिमा कर दी, बड़े खुश हो गए, नशा चढ़ गया, और कोई ने कुछ जरा भी हमारी बात को कट कर दिया, मूड खराब हो गया, खुशी गायब हो गई। ये कौन सी स्थिति है? योगी की स्थिति है। ध्यान देना, कुछ भी कहे, कुछ भी हो, हम अगर ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं पर यथार्थ चल रहे हैं, हमने श्रीमत की बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है, तो किसी की बातों की चिंता करने की, सोचने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी कहे, आपको निंदा करे या गुण गाए, महिमा करे, उसका प्रभाव न पड़े। तो निर्विकारी स्थिति की ये निशानियां हैं, और जितना आत्मा निर्विकारी स्थिति का अनुभव करने लगती है, उसका भी कई बार अहंकार आ जाता है। मैं बड़ा योगी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं तो पावन हूँ। बाबा कहता रे बच्चे, इसमें भी मरो, ये भी निरअहकारी बन जाओ। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसी स्थिति बनाई। हम बच्चों को कहता है, बच्चे कोई नई रास्ता थोड़ी तुम्हें लेना है, तुम सिर्फ ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखो, संपन्न संपूर्ण बन जाओगे। कैसे रखोगे? कहते हो हम देखा ही नहीं है। बाबा कहता देखने की ये बात नहीं है, ब्रह्मा बाबा ने हर एक बात अनुभव की, और वो अनुभव अव्यक्त मुरलियों में सुनाया है। ब्रह्मा ने ये किया, ब्रह्मा ने ये किया, ब्रह्मा ने ये किया। आप अगर बाबा की अव्यक्त मुरलियों की अच्छी स्टडी कर लो, एक मुरली रोज पढ़ो, आपको ब्रह्मा बाबा के हर कर्म, हर कदम का ज्ञान मिल जाएगा, समझ मिल जाएगी। और उस समझ के आधार से अगर संगम पर कोई भी ब्राह्मण आत्मा उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है कि मैं बाबा के समान बन जाऊं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये जो हमारी स्टेज है, उस स्टेज को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके हम संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं। तो आप सब यहाँ आए हैं, भट्ठी करने आए हैं,
मैं यही कहूँगा, बहुत बड़े भाग्य के दिन हैं ये। अभी आप सब इतनी दूर दूर से आए, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कोने कोने से। 3 दिन में ऐसी तपस्या करो। बहुत सारे रसों में तो दुनिया में रहते ही हो, न बोलने का, न खाने का, न देखने का, बस मैं बाबा की, बाबा मेरा। अनुभव करके देखो, बाबा साथ है, बाबा कंबाइंड है, बाबा अलग है ही नहीं। मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरे साथ है। तो इस स्वरूप में स्थित होकर के डबल लाइट स्थिति, निर्बंधन स्थिति, सब बातों से उपराम स्थिति, वैराग्य की स्थिति, वही है संपन्नता की निशानी। ऐसी संपन्न आत्मा संपूर्ण बन जाएगी, और संपूर्ण बनेगी तो नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो हम सब नई दुनिया में ट्रांसफ़र होने के लिए यहाँ आए हैं कि अभी कलयुग जल्दी से जल्दी पूरा हो, और हम सब बच्चे सजाए न खाएं, बाबा के साथ उड़ करके घर चलें, पावन बन करके चलें, और आने वाली दुनिया में श्रेष्ठ पार्ट श्री कृष्ण की आत्मा के साथ नंबर 1 पार्ट बजाएं। ऐसा लक्ष्य रख करके अभी सब पुरुषार्थ की रेस करो। ठीक है? ओके, ओम शांति। अभी हम सभी आधा घंटा, विशेष 1 घंटा आपका योग है, मैं आपके बीच में आधा घंटा और बैठूंगा। कुछ लक्ष्य दूंगा कि आप सब ऐसे बैठो, किसी सभा में आपको बाबा के दर्शन हो, उनका अनुभव हो। बाबा ने बहुत अच्छा आसन दिया है, शरीर को भी आसन मिला है। तपस्या के लिए 4 प्रकार की एकाग्रता जरूरी है। आधा घंटे अगर कोई नहीं उठेगा तो कोई हट जा तो नहीं है ना। पहली एकाग्रता है शरीर की। जिस आसन में बैठो आधा घंटा तो बैठना ही है, बहुत हल्के होकर, लाइट होकर। पहली एकाग्रता शरीर जिसका स्थिर हो गया, एकाग्र हो गया, मन, बुद्धि और दिल। दिल कहते हैं भावनाओं को, मन है संकल्प की शक्ति, बुद्धि है विवेक शक्ति, निर्णय की शक्ति। अगर मन, बुद्धि, दिल और शरीर ये चारों एक की याद में एकाग्र हो जाए, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं एक बहुत सुंदर, शुद्ध, पवित्र, चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक लाइट हूँ, एक दिव्य ज्योति हूँ। इस स्वरूप में स्थित होकर के बाबा को अपने ही नेत्र से देखो, और देख करके बहुत प्यार से कहो, बाबा ये दिल आसन आपका ही है, आप आकर के बैठो, मैं आपके साथ का अच्छा अनुभव करूं। आप पतित पावन हैं, आप शांति के सागर हैं, आप प्यार के सागर हैं, आप सुख के सागर हैं। आप भी मुझे अपने समान बना दो, आ जाओ मेरे बीच में। तो आप सब बाबा का आवाहन करो, और भ्रकुटी आसन पर लाइट होकर के बिल्कुल प्रकाश स्वरूप हल्के बन करके बैठ जाओ, और बाबा को उसी स्वरूप में आवाहन करो। बाबा कहते मुझे बहुत ज़्यादा स्थान नहीं चाहिए, जैसे तुम आत्मा हो मैं भी एक आत्मा हूँ। मैं बाबा के साथ एकदम पवित्र संकल्पों के साथ कंबाइंड हो जाऊं। उनकी पवित्रता की किरणें, उनकी शांति के सागर की किरणें, उनके सुख के सागर की किरणें, उनका मैं अनुभव करूं। तो ऊपर नहीं जाना है कहीं, इसी स्थान पर बैठ करके बहुत प्यार से बाबा का आवाहन करेंगे, और अपने उनके साथ बैठ करके उनकी शक्तियों का अनुभव करेंगे। सभी अपने चारों ओर एक लाइट के शरीर का अनुभव करो।
मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, मेरे चारों ओर एक प्रकाश का सुंदर आभा मंडल है। मैं आत्मा उसी आभा मंडल को साथ लेकर फरिश्तों की दुनिया में अव्यक्त वतन में बाप दादा के बिल्कुल समीप उनकी अव्यक्ति दृष्टि का उनके वरदानी हाथ का सर्वशक्तियों की किरणों का अनुभव करो। मैं अव्यक्त फरिश्ता अव्यक्त वतन में बाप दादा के साथ इस पूरे ग्लोब को शांति और शक्ति की सकाश दे रहा हूं। वो पवित्र किरणें अव्यक्त वतन से इस सृष्टि रंगमंच पर हर प्रकृति की तत्वों को, हर एक व्यक्ति को परिवर्तन कर रही है। शांति का, शक्ति का, पवित्र किरणों का दूर दूर तक एक सकाश के रूप में, शक्तियों के रूप में चारों ओर घेराव बनाकर हर आत्मा को अनुभव करा रही है।
सभी अपने निज स्वरूप में स्थित होकर उस निज धाम परम धाम घर का अनुभव करो, जहाँ सदा शिव बाबा निवास करते हैं। वो अखंड महतत्व हम आत्माओं का रहने का निजी घर, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, उस सुनहरे लाल प्रकाश के बीच उस चमकते हुए ज्ञान सूर्य बाबा के बिल्कुल समीप अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो। सर्व शक्तियों से संपन्न मैं एक लाइट माइट का पुंज हूँ। असीम शांति का, शक्ति का अनुभव करो। वृक्षपति बाबा के साथ इस पूरे वृक्ष को
सकास्त, बीज रूप स्थिति में स्थित होकर पूर्वजपन के समान में बैठकर अपनी पूरी वंशावली को पूरे वृक्ष के हर पत्ते को शक्ति की सकास्त,